क्या दोस्तों आप भी शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं यदि आप शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैपिटल गेन की समरी, ठीक है। तो इसमें हमारा ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें हमने यहाँ पर बाय किए 2,82,800 के, ठीक है, और हमने 2,82,800 रुपये के शेयर परचेज किए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। हमने शेयर सेल किए हैं 2,90,675 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो हमारा यदि हम सेल में से माइनस करेंगे परचेज अमाउंट तो ये कितना हो गया 7,875 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कैपिटल गेन। अब नीचे आएंगे, ये हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, जो कि हमने 24 मार्च 21 को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर परचेज किए थे, ठीक है, और एक अडानी पावर लिमिटेड के जो शेयर है वो परचेज किए थे, ठीक है। चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो दोस्तों आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है फाइल नाउ पर। फिर उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 23-24। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यदि आपने पहले से कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो ड्राफ्ट में यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको न्यू फ्रेश आईटीआर फाइलिंग सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 2 फॉर्म, ठीक है, और प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट, यानी कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। यदि आपकी 2.5 लाख से कम है तो आप अदर्स पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है यदि आपके केस में है तो इसको केयरफुली रीड करके आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पहला है जनरल, ठीक है, तो हमें टिक मार्क करना है। तो इसमें हमारा शेड्यूल पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन, ये ऑटोमेटिक टिक मार्क होके आ रहा है। फिर इनकम पर जाएंगे और यहाँ पर जो आपके केस में है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है तो इसे टिक मार्क करना है, हमारे केस में नहीं है तो हम इसे हटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आप इसे टिक मार्क कर देंगे, अदरवाइज इसे रहने देंगे। अब नीचे आएंगे, सबसे जो मेन है वो है कैपिटल गेन शेड्यूल, तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। फिर उसके बाद शेड्यूल 112A, फिर आपको इस पर टिक मार्क करना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अदर सोर्सेज इनकम है आपकी तो इसे टिक मार्क कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिडक्शन पर जाएंगे, यदि आपकी कोई डिडक्शन है तो आप डिडक्शन के शेड्यूल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स पर जाएंगे, यदि आपको कोई टीडीएस कटा है तो आप इसको यहाँ पर सभी को टिक मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद अदर्स पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होके आ रहा है। अब हमें क्या करना है, नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसे फिर दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद स्कीप द क्वेश्चंस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। आप इसे कंटिन्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब पहला इसमें शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब इसके बाद फाइलिंग स्टेटस, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है फाइल्ड अंडर सेक्शन, यदि आपकी ओरिजिनल रिटर्न है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यदि आपकी रिवाइज्ड है तो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा यदि अपनी आईटीआर फाइलिंग को रिवाइज कर रहे हैं। यदि नहीं आता है तो आप रिवाइज्ड पर टिक मार्क कर सकते हैं, कब, जब आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये है न्यू टैक्स रिजिम में जाने के लिए, यदि आप जाना चाहते हैं इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे हम नो। तो हम न्यू रिजिम में नहीं जा रहे हैं, इसको नो कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया, आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट करना है और नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। अब यहाँ पर कंडीशन फॉर रेसिडेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यू वर इन इंडिया फॉर 82 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको हम नो कर देंगे, ठीक है। फिर इसको भी हम नो कर देंगे। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको इसे यस करना है, अदरवाइज इसको हम नो कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, यदि आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो इसे यस करेंगे और डिटेल इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे नो। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स, फिर इसको नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद देखिए सबसे जो मेन शेड्यूल है हमारा, जो आज का टॉपिक है वो है शेड्यूल कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे।
अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएंगे। पहला है लैंड और बिल्डिंग और बोथ। यदि आपका कैपिटल गेन लैंड और बिल्डिंग पर है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, सेक्शन 112A, ठीक है। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। और दूसरा है 112A, ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, ठीक है। यदि आपका शॉर्ट टर्म है तो आपको सिर्फ ये टिक मार्क करना है, यदि आपका लॉन्ग टर्म है तो आपको ये टिक मार्क करना है, ठीक है। यदि दोनों है तो आपको दोनों यहाँ पर टिक मार्क करना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन, ठीक है। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो किस में आएगा, इस वाले में, ठीक है, सेक्शन 112A में। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 112A में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले हम एंटर करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इसे ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सेक्शन 112A इस पर टिक मार्क करेंगे। तो जैसे ही हम टिक मार्क करेंगे, टिक मार्क करने के बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि आपने शॉर्ट टर्म जो शेयर हैं वो कितने के सेल किए हैं, टोटल अमाउंट। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल अमाउंट की। तो सेल अमाउंट हमारी कितनी है, 2,90,675 रुपये। तो हम डाल देंगे इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कितना, 2,90,675, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कौन सी अमाउंट आएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हमारी सेल अमाउंट आएगी जो हमने शॉर्ट टर्म शेयर सेल किए हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमने किया हुआ है। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो यहाँ पर आएगी परचेज अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, परचेज अमाउंट। तो परचेज अमाउंट हमारी कितनी है, 2,82,800 रुपये की, 2,82,800 रुपये, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 7,875 रुपये। कितना आएगा, 7,875 रुपये। तो जो हमारी सेल अमाउंट है, सेल अमाउंट में से हमने माइनस किया परचेज अमाउंट को, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 7,875 रुपये। यानी कि हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, 7,875 रुपये। एक बार हम ऊपर भी देख लेते हैं। हमारा इसमें जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7,874 रुपये 57 पैसे। यानी कि हमारा ये बिल्कुल मैच है। अब नीचे आएंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो है 7,875 रुपये, ठीक है। शॉर्ट टर्म का हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, वो यहाँ पर हमारा शो हो गया। अब हमें डालना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि हमारे जो लॉन्ग टर्म शेयर है उसकी डिटेल हमें फिल करनी है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे 112A पर। अब उसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद व्यू शेड्यूल 112A इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें डाउनलोड CSV टेम्पलेट और अपलोड CSV, ठीक है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये किस लिए होते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने तो जो भी लॉन्ग टर्म शेयर होंगे उसकी डिटेल फिल करनी है। प्रॉपर फिल करने के बाद फिर इस सीट को जो हम डाउनलोड करेंगे उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स पर। अब इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। यदि आपने शेयर परचेज किए हैं 31 जनवरी सन 2018 से पहले, यदि आपने परचेज किए हैं 31 जनवरी सन 2018 से पहले, तो फिर आपको करना क्या होगा, ने जिस भी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो उसका ISIN कोड आएगा, नेम ऑफ शेयर आएगा, नंबर ऑफ शेयर आएगा, ठीक है, सेल प्राइस आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर आएगी, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर होल एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इसे 0 कर देना, ठीक है। यदि आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 31 जनवरी 18 से बाद के हैं, यानी कि आपने 31 जनवरी 18 से बाद में आपने परचेज किए हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ISIN कोड में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी नेम ऑफ शेयर में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर डालनी है कि हमने कितने में शेयर परचेज किए हैं। तो मैं इसको सम कर लेता हूँ एक बार। तो हमने ये 33,066 रुपये 60 पैसे के यहाँ पर परचेज किए हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारे 0 है। बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो यानी कि हमने कितने में ये सेल किए हैं, ठीक है। मैं इसको भी सम कर लेता हूँ। तो ये किया हमने 33,041 रुपये 15 पैसे। इसको ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब हमारी यहाँ पर डिटेल आ गई है। अब इसको कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल CYLA इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट
15%, कितने हैं 7875 रुपये, जो कि हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल BFLA इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा यही आ रहा है 7875 रुपये। ठीक है, और हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आ रही है 22,735 रुपये। ठीक है, ये ऑटो फिल होकर आ रही है। अभी हम अदर सोर्सेज पर नहीं गए हैं। इसे कंप्यूट सेटअप पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद CFL इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा शेड्यूल है CFL, इसमें हमारे जो लॉसेस होते हैं वो ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, या फ्यूचर के लिए। तो जैसे कि हमारा 26 रुपये हमारा लॉस था, किसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ये हमारा, ठीक है, 26 रुपये था। तो यहाँ पर 26 रुपये हमारे ये क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसे कंप्यूट सेटअप पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हम जाते हैं शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर थी 22,735 रुपये, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल स्पेशल इनकम इस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल VIA, यानी कि ये हमारा डिडक्शन का होता है, आपको पता होगा। तो हमारी डिडक्शन कोई भी नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके केस में है तो आपको डाल देनी है, अदरवाइज ऐसे ही रहने देना है। अब उसके बाद हम इसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारे केस में डिडक्शन नहीं है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल AMT इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद AMTC इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पार्ट B TI इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कैपिटल गेन, ठीक है, तो इसमें हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, और हमारा लॉन्ग टर्म पे लॉस था। ठीक है, 22,735 रुपये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी। तो टोटल हेड वाइज इनकम कितनी होगी, 30,610 रुपये। अब नीचे आएंगे और इसको हम कंफर्म कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टैक्स पेड पर जाएंगे। तो यदि आपका TDS सैलरी से कटा है तो यहाँ पर शो होगा। यदि अदर देन सैलरी, यानी कि सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। TCS है तो TCS के कॉलम में शो होगा। एडवांस टैक्स आपने जमा किया है तो यहाँ पर शो होगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पार्ट B TTI इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे हम प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब इसमें ऊपर टिक मार्क करके इसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप इसमें एरर देख सकते हैं, ये सेम एरर यहाँ पर शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी एरर थी वो हमने ठीक कर दी है। ठीक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। अब उसके बाद हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, E-वेरीफाई नाउ, यानी कि आपको जो अपनी ITR E-वेरीफाइड करनी है वो आधार OTP से करनी है, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है E-वेरीफाई लेटर, यानी कि इसका मतलब है आप अपनी ITR को अभी सबमिट कर देंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना होगा। ठीक है, यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड मानी जाएगी। और तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो है वेरीफाई बाय ITR V, यानी कि आप अपनी जो ITR की एक्नॉलेजमेंट है सबमिट करने के बाद यदि आप E-वेरीफाइड नहीं करते हैं तो उस पर साइन करके आप CPC बेंगलुरु स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है E-वेरीफाई आधार OTP से। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन इसमें दिया है आधार OTP से, इसमें आप DSC से भी अपनी ITR को E-वेरीफाइड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, बैंक अकाउंट से और डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है पहला वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर जनरेट आधार OTP इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर जाएगा OTP, जैसे कि हमारे पास OTP आ चुका है। ठीक है, हम इसमें OTP डाल देते हैं। डालने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अपनी ITR को सबमिट कर देना है और आपकी जो ITR है वो E-वेरीफाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ITR फाइलिंग करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
कैसे आपको ITR फाइलिंग करनी। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि अभी भी आपको डर लग रहा है ITR फाइलिंग करने में, तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।